Good morning, student. Myself Padhan Ishrat from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 subject Maths, Chapter number 3 Data Handling. अब हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटा क्या है और हैंडलिंग क्या है ना। तो डेटा किसे कहते हैं? अ कलेक्शन of numerical facts regarding particular type of information is called the data. यानी कि हमें जो है जो नंबर्स दिए जाते हैं उनसे हमें सब इंफॉर्मेशन जो नंबरों का कलेक्शन और फिर उससे हमें जो है वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते तो उसे क्या कहते हैं? डेटा। अब दूसरा है हैंडलिंग। हैंडलिंग का क्या है कि अरेंज द नंबर्स एंड सम गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको हमें अरेंज करना होता है और फिर उसके बाद उसके अंदर से हमें कुछ सम इंफॉर्मेशन मिले, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन मिले। हाँ, तो अब हम देख लेंगे कि हैंडलिंग किस तरह से होती है। सम एग्जाम्पल, जैसे कि अब यहाँ मार्क्स है, हमने यहाँ मार्क्स लिख लिए हैं, है ना। जो भी हमारे मार्क्स देखो ये रहा 1 2 2 3 5 5 5 7, तो ये हमारे नंबर्स हो गए, है ना। अब इन नंबर्स को हमें हैंडलिंग के तरीके से काउंट, यानी कि हैंडलिंग में किस तरह से हम लिखेंगे इन नंबरों को, तो वो देखेंगे। देखो एक तरफ हमने मार्क्स लिख लिया, यानी कि ये जो मार्क्स हमारे वो हम यहाँ लिख लेंगे। फिर दूसरा जो है यहाँ हैंडलिंग, और तीसरा जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कौन से नंबर कितनी बार रिपीट हुए, है ना। अब हैंडलिंग में हम इस तरह से लिखेंगे 1, और जो 1 है वो 1 हमने यहाँ लिख रहा है। अब 2 कितनी बार आया है? तो 2 टाइम आया है ना। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2, तो 2। अब यहाँ हम लिखेंगे हैंडलिंग की हैंडराइटिंग में लिखेंगे 1 और 2, सिर्फ इस तरह से हमें लाइन खींचनी है हमें। और फिर फ्रीक्वेंसी और फिर नंबर, यानी कि 2 कितनी बार आया है? तो 2 टाइम आया है ना, तो ये हमने 2 यहाँ लिख दिया है। फिर 3 कितनी टाइम आया है? 3 जो है, अब उसको हमको कैसे लिखना है? तो 3 है तो 3 लाइन्स हम पढ़ देंगे ना, फिर यहाँ हम 3 लाइन्स पढ़ देंगे, 3 लिख देंगे। ये टाइम ऑफ नंबर्स है ना। हमको यहाँ नंबर्स के कितने टाइम आए वो लिखना है, और यहाँ हमें हैंडलिंग में लिखना है। अब 5 कितनी टाइम आया? तो 1 2 3 टाइम 5 आया है। तो अब 5 हम किस तरह से लिखेंगे? देखो 1 2 3 एंड 4 के बाद हम 5 लाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक आड़ी लाइन पढ़ देंगे, है ना। तो इसको 5 काउंट करेंगे। अब 7 है तो 7 को भी हम इसी तरह काउंट करेंगे कि 1 2 3 4, और फिर 5th पे आनी लाइन, फिर 6 7। इस तरह जिस तरह से नंबर अरेंज होंगे इस तरह से हम हैंडलिंग में उसे करते जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा हैंडलिंग का एग्जाम्पल। अब हमें इस लेसन में और भी चीज जो जाननी, मेन पॉइंट्स जो हैं, पहले मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, फिर उसके बाद हम सम करेंगे। ओके, तो पहले हमने क्या जाना? डेटा जान लिया। फिर उसके बाद हैंडलिंग, जो हमारा लेसन है डेटा एंड हैंडलिंग, वो हमने जान लिया। अब इसके अंदर हमें और भी चीजें जाननी है, तो वो क्या है? जैसे अब हमें जो सम इंफॉर्मेशन और जो चाहिए उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है? रेंज, उसके बाद मीन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आएगा ग्राफ एंड डबल ग्राफ। तो ये हमको इतनी चीजें जानना है, तो हम पहले सबसे पहले इन सब के एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि इनको किस तरह से हमको सम जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम रेंज के बारे में जानेंगे। तो रेंज किसे कहते हैं? तो हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा वैल्यू, है ना। तो अब जो है हमें जो हाईएस्ट डेटा यानी कि जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे सम एग्जांपल देखो मैं यहाँ
लिख दी 2 4 5 6 8 है ना। तो अब इन डेटा में से अब हाईएस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये हमारा 8 हाईएस्ट है ना। तो हम हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तो हमने हाईएस्ट लिख दिया 8। अब लोएस्ट कौन सा है, तो 2 है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा रेंज क्या आएगा, 6 आएगा है ना। तो यानी कि जो हाईएस्ट डेटा है और जो लोएस्ट डेटा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इसी तरह से हमें सम में भी सॉल्व करने को आएगा, तो वो हम आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो रेंज किसको कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा वैल्यूज, उसके बाद जो हमारा डिजिट आएगा उसको रेंज कहेंगे है ना। हमने अभी यहाँ हाईएस्ट था 8 और लोएस्ट था 2, तो हमने ये दोनों का माइनस किया, यानी बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट का माइनस किया, तो हमारा जो रेंज आया वो क्या था, 6 बना। ओके, अब हम क्या जानेंगे, मीन किसे कहते हैं और मीन में होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, मीन। अब मीन के बारे में हम जानेंगे। मीन इज इक्वल एवरेज और अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड। अब देखो, मीन को एवरेज भी कहते हैं और अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, हाँ। तो अब इसका फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। एवरेज इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ क्या कहा है कि जो मीन है वो हम एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं उनका ऑब्जर्वेशन, और प्लस जो नंबर्स जो सम दिए जाते हैं उनका और जो नंबर्स दिए जाते हैं उनका, इन सब का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। यानी कि ऊपर वाली डिजिट्स को प्लस करना है और ऊपर जितने डिजिट्स आए हैं उसका काउंट करके हमें अपॉन में रखना है ना। तो सम हम देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने अब यहाँ लिया है 3 4 2 3 है ना। अब ये 4 डिजिट मैंने ले ली है। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है ना। अब हम क्या करेंगे, इन चारों डिजिट का हम प्लस कर देंगे। फिर अपॉन में अब कितने डिजिट है, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिजिट है, तो ये हमारा 4 नीचे आ जाएगा। अब ये चारों डिजिट को हम प्लस करेंगे है ना। 3 में 4 प्लस करे तो 7, 7 में 2 प्लस करे तो 9, 9 में 3 प्लस करे तो 12, 12 अपॉन 4, ये हमारा डिजिट यहाँ हम लिख देते हैं 12 अपॉन 4। अब ये जो डिजिट है वो कटेगा है ना, कटेगा ना। देखो अब किसे कटेगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा जो एवरेज आया वो क्या आया, 3 आया। तो इसी तरह से हमें आगे जो सम्स आएंगे हम इसी तरह से इसी जो रूल्स है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये क्या था हमारा मीन। तो हमने मीन के बारे में भी जान लिया, हमने रेंज के बारे में भी जान लिया। अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या है, मीडियन है ना। तो अब हम मीडियन के बारे में जानेंगे सम इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट मीडियन है ना। हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना, डेटा के बारे में जाना, फिर हैंडलिंग के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने रेंज के बारे में हमने सम एग्जांपल देख लिए, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एवरेज, रेंज, मीन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मीडियन है। अब मीडियन के ऊपर से आपको ख्याल आ जाता है, मीडियन से हमें क्या मिल जाता है, मतलब मिडल, यानी कि जो हमें डेटा दिए जाएगा उसके अंदर मिडिल नंबर कौन सा है वो हमें अरेंज करना है। तो अब हम सबसे पहले तो हमारी जो डिजिट दी जाती है उसे हमें अरेंज द एस्केंडिंग ऑर्डर, हमें उसे अरेंज करना। देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 8 4 8 7 5 6 है ना। हमारी डिजिट कितनी है, तो 2 8 4 8 7 5 6। अब ये काउंट करना है सबसे पहले, तो 1 2 जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 डिजिट्स है ना। तो अब सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, एस्केंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो है 2 लिखेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, 7 और 8 2 टाइम थे। ओके, तो अब ये हमने अरेंज कर दिया। अब हम काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो हमने काउंट किया था ना 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 3 डिजिट इधर 3 डिजिट इधर, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से 3 डिजिट जो है वो हम हटा देंगे। तो हमारे सेंटर में यानी मिडिल में कौन सी डिजिट आई, तो 6 आई। तो हमारी मीडियन कौन सी डिजिट आई, 6 आई। ओके, मीडियन में हमको क्या करना है, अरेंज द नंबर एस्केंडिंग ऑर्डर, है ना। और फिर उसके बाद हमें मिडिल की जो डिजिट है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पॉइंट, मोड, है ना। अब मोड में क्या होता है, तो वो देखेंगे रिपीट द नंबर्स एंड वैल्यूज। अब यहाँ क्या लिखा है, रिपीट द नंबर्स। अब हमें जो डेटा दिया जाएगा उसके अंदर जो डिजिट दी जाएगी वो कितनी बार रिपीट हुई है, उसकी क्या वैल्यूज है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। 2 3 4 5 5 5 6 7 ये हमारी डिजिट है, हाँ। तो अब हमें इसके अंदर हमने अरेंज करना है, अरेंज करेंगे नंबर। तो इसमें अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सीक्वेंस में है, तो फिर भी हमने लिख दिया है। अब उसके बाद हमें नंबर्स की वैल्यूज एंड वो कितनी बार रिपीट्स हुआ है वो देखना है। अब इसमें 2 हमने यहाँ अरेंज कर दिया है। अब 2 कितनी टाइम आया है, तो 1 टाइम आया, तो ये हमने 1 टाइम यहाँ लिख दिया है। 3 1 टाइम आया है, 4 जो है वो भी 1 टाइम आया, लेकिन 5 जो है वो काउंट करो 1 2 एंड 3, यानी 5 कितनी टाइम आया, तो 3 टाइम आया, तो 5 के नीचे हमने 3 टाइम कर दिया है। 6 1 टाइम आया है, 7 जो है वो 1 टाइम आया, यानी कि हमारा जो नंबर्स जो रिपीट हुआ है वो क्या है, 5 है ना। तो ये हमारा मोड हुआ, है ना। देखो हमारा जो मोड क्या आया, 5 आया। ओके, समझ पड़ी, है ना, कि हमारे जो डिजिट्स दी गई हैं उसके अंदर जो रिपीट द नंबर्स, है ना, जो नंबर्स रिपीट होते हैं और उनकी वैल्यूज क्या है उसके हिसाब से हमें यहाँ जो है वो नंबर्स को क्या करना पड़ता है, पहले अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम जो है उसे काउंट करते हैं कि कौन सा नंबर। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लेंथी नहीं करना हो तो, है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये था हमारा मोड जो है वो 5। हमने किसके बारे में, हमने डेटा के बारे में जान लिया, हैंडलिंग के बारे में जान लिया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा रेंज के बाद हमारा आया मीन, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट में मोड। ओके, तो ये थे हमारे पॉइंट्स जिसके थ्रू हमको आगे के सम कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ और है, 2 पॉइंट और हैं, तो वो हम आगे चलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब हमने ये 6 चीज़ें सीखी हैं। ओके, तो अब हमें एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें डेटा दे दिया जाता है, गिवन द नंबर्स दे दिए जाते हैं, और या फिर मार्क्स दे दिए जाते हैं, और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द मीन्स एंड फाइंड आउट द मॉड एंड मीडियन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डेटा दे दिया जाता है, यानी कि हमारे पास डेटा गिवन होता है ना, डेटा हमें दे दिया जाता है, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, या फिर एवरीथिंग, यानी जो भी चीज़ का डेटा हमें दिया जाता है उस हिसाब से हमें जो है वो सम को सॉल्व करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए। अब इसमें एक चीज़ और है, ग्राफ, बार ग्राफ, है ना, उसके थ्रू भी हमें जो है वो सम को सॉल्व करने का जो है वो नंबर्स दिया जाता है। ओके, तो अब हम जानेंगे बार ग्राफ किसे कहते हैं और डबल बार ग्राफ किसे कहते हैं और किस तरह से उसमें हम सम सॉल्व करते हैं। ओके।
लेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, बार ग्राफ। ओके, कभी कभी हमें जो ग्राफ है वो तैयार भी मिलता है और कभी कभी हमें उसे बनाना भी पड़ता है। तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमें डेटा दे दिया है, यानी कि मार्क्स दिया है हमें 6, 8, 5, 4। ओके, तो ये हमारे जो है वो मार्क्स है। अब उसके अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड मैथ्स, ये 4 हमें सब्जेक्ट दिए गए। ओके, तो अब हमें जो ग्राफ बनाना है, तो वो हमारा ग्राफ मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया है। देखो, जो है ये आड़ी लाइन होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई होता है, और हमारा जो पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो अब हमने यहाँ जो है वो नंबर्स लिख लिए 4, 5, 6, 8। अब देखो यहाँ क्या होता है कि जो हमने ग्राफ बनाया है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। देखो, अब हमें हिंदी, हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। तो हिंदी में कितने हैं, 6 मार्क्स हैं। तो हमने ये हमारा जो ग्राफ है वो 6 लाइन पर लाया और फिर ये बना दिया है ना। तो ये हमारा हिंदी का जो ग्राफ है वो तैयार हो गया। यहाँ लिख देंगे 6। ओके, उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा कितना है, 8। इंग्लिश में हमारे कितने मार्क्स आए हैं, 8 आए। तो हमें 8 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने 8 के ऊपर हमने ग्राफ बना दिया है, लाइंस खींच दी है और यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है। ओके, और यहाँ कितने मार्क्स आए, टोटल 8 मार्क्स आए। हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ तो ऑलरेडी हमें लिखना ही है ना। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है गुजराती। तो गुजराती में कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स आए। तो ये हमने 5 मार्क्स के आगे हमारा जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लिया है और यहाँ गुजराती लिख दिया। और मैथ्स, यानी सबसे कम मार्क्स जो है वो किस में आए हैं, हमारे मैथ्स में आए। तो ये 4 नंबर से हमने, अब मैंने तो ऐसे ही आपको बता दिया है, आप स्केल का यूज कर सकते हो। ये हमारा 4 नंबर जो 4 मार्क्स है वो हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ हमारा 5 मार्क्स हमने लिख दिया है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिख दिया। तो ये था हमारा ग्राफ। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि बार ग्राफ के अंदर जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो हम नंबर्स के डिस्टेंस रखते हैं, है ना, तो वो हमें इक्वल रखने हैं। जैसे अगर हमने सपोज ये हमारा ग्राफ है, अब हमने जैसे हमें मार्क्स दिए, जैसे अभी ये तो 1 डिजिट वाले थे, है ना। अब हमें 2 डिजिट वाले भी नंबर जैसे 64 है, 25 है, 75 है, 65 है, तो इस तरह से जो डिजिट दिए जाते, तो अब इतने बड़े ग्राफ में तो ये आएगा नहीं। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया है 0, अब यहाँ हम लिखेंगे 10, फिर 20, यानी हमने यहाँ कितने कितने मार्क्स का गैप दिया है, तो 10 मार्क्स का गैप दिया है। अगर हम 5 मार्क्स का गैप देंगे तो वो भी, है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया है 30, फिर 40, फिर 50। इस तरह से हमारे जो डेटाज के नंबर्स हैं, अगर 60, 70 आप या 80 आप है, तो हमें 100 तक की यहाँ लिस्ट बनानी होगी और हमें 10 का गैप देना होगा। अगर कम नंबर्स है तो हम 5 का गैप्स भी दे सकते हैं ना, इस तरह से। और अगर ज़्यादा है तो 20 का भी दे सकते हैं। तो हमारा जो ग्राफ हम बनाते हैं वो जो वाई रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम नंबर्स लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं, और जो नीचे एक्स वाली रो है, एक्स वाली है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं या फिर हमारे जो भी नेम्स दिए जाते हैं वो हम लिखते हैं और उस हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो तैयार होता है। ये था हमारा बार ग्राफ। अब इसके अंदर यानी कि जो ग्राफ है वो 2 टाइप का होता है ना। मैंने पहले ही बताया ना कि एक होता है 2 टाइप का ग्राफ होता है। एक होता है बार ग्राफ और सेकंड होता है डबल बार ग्राफ, है ना। तो अब ये हमने जो देखा है ये हमारा बार ग्राफ था। अब हम जो देखेंगे वो डबल बार ग्राफ होगा। ओके, देन नेक्स्ट
डबल बार ग्राफ। ओके, तो अब हम इसमें देखो हमारे मार्क्स दिए गए। अब इसमें डबल बार ग्राफ में कैसा होता है कि हमें जो मार्क्स है, जैसे अभी हमको फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स दे दिए गए हैं और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स दे दिए गए है ना, और हमें सब्जेक्ट दे दिया गया। तो अब हम कभी कभी क्या होता है कि ये जो डबल डबल नंबर्स हैं वो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, हमें घबराना नहीं है। हमारी जो डिजिट दी गई है उस हिसाब से हम जो है ग्राफ को तैयार करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अगर ड्रॉ किया हुआ है तो हम उसके अंदर जो हमारे डिजिट दी गए हैं उस हिसाब से हम उसका गैप देंगे। ओके, देखो ये ग्राफ है, मैंने यहाँ जो है वो एक्स रो पे क्या सब्जेक्ट लिख दिया है और वाई रो पे क्या कर दिया है, मार्क्स लिख दिया है ना, और मैंने 10 मार्क्स का गैप दिया है। अब यहाँ देखो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जो डिजिट दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक के हमने जो है वो नंबर्स लिख लिए हैं। ओके, तो अब हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया है सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हमने सेमेस्टर 1 में लिए हैं, 60, यानी 60 हमारे सेमेस्टर 1 में आया। तो ये हमने सेमेस्टर 1 का 60 जो मार्क्स है वो यहाँ हमने लिख दिया है और ग्राफ बना दिया। और उसके बाद जो दूसरे यानी सेमेस्टर 2 में कितना है, तो 65 आए हैं। तो अब 60 और 70 के बीच में जो हमारा नंबर्स आएगा वो आएगा 65, और ये स्केल से इस तरह से हमें ड्रॉ डैश डैश करके ड्रॉ करना है और हमें यहाँ लिखना है सेमेस्टर 2 का मार्क्स 65। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। ओके, ज़्यादा देखकर हमें जो डिजिट्स है वो घबराना नहीं है, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ तैयार हुआ। अब सेकंड हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में 55 मार्क्स आए, देखो है ना। अब 50 और 60 के बीच में मैंने आपको बताया ना कि हम जो डिजिट देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जो नंबर्स हमें जो मार्क्स मिले हैं और जो हमने नंबर्स लिखा है तो उसका नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बीच में हमारे 60 और 50 के बीच में जो गैप हम दिए हैं उसके अंदर हमें 55 ऐड करना है, और फिर हमने यहाँ 55 मार्क्स वाला ग्राफ बना दिया है। और फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 में 35 मार्क्स है, तो 35, 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये हमने जो है वो हमने 35 का जो है यहाँ ग्राफ तैयार कर लिया है। और यहाँ हम अपना मार्क्स लिख देते हैं। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ तैयार